नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग पढ़ेंगे एसीडीबी के बारे में, है ना। ये जो जेपी इंटरप्राइजेज जो कंपनी है, अहमदाबाद कंपनी है, मतलब कि वो एसीडीबी बनाती है। और हम लोग जानेंगे एसीडीबी का टेक्निकल वो स्पेसिफिकेशन, है ना। और ये जो कंपनी है 1 से 5 किलोवाट सिंगल फेस गैस वो बनाती है एसीडीबी, है ना। तो मैं आप लोगों को कंपनी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एसीडीबी दिखा रहा हूँ कि एसीडीबी होता कैसे है। अगर 1 से लेकर 4 किलोवाट तक एसीडीबी सिंगल फेज इस तरीके का होता है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन भाग जिसको बोलते हैं, है ना, इनपुट आउटपुट। और 6 से लेकर 12 किलोवाट तक एसीडीबी विथ आर आर बाई बी इंडिकेटर, रेड येलो ब्लू, है ना। ये जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर है लगा हुआ है इसमें, है ना। और इसके इस तरीके का दिखता है। और ये की भी एसीडीबी विथ नो वोल्ट डिले, है ना। एसीडीबी 16 से 20 किलोवाट, हाँ 16 से 20 किलोवाट विथ नो वोल्ट डिले, एसपीडी एंड आरवाईबी इंडिकेटर, है ना। और इसमें भी 21 से 28 किलोवाट का एसीडीबी विथ नो वोल्ट रिले है ना। इस तरीके का ये दिखता है। और अगर 50 किलोवाट का अगर आप एसीडीबी लेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। इसमें एसीडीबी 45 से 60 किलोवाट विथ नो वोल्ट रिले, एसी एसपीडी आरवाईबी इंडिकेटर, IP65 इनक्लोजर, एबीबी स्विच गियर भी है इसमें लगा हुआ है ना। और 100 किलोवाट का 2 इनपुट 1 आउटपुट एसीडीबी है। इसमें सोलर एसीडीबी 100 किलोवाट 2 इनपुट 1 आउटपुट विथ नो वोल्ट रिले, आरवाईबी इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर 150 किलोवाट का एसीडीबी की बात करें तो 3 इनपुट 1 आउटपुट, है ना। तो इसमें 300 एम्पियर करंट है। तो इस तरीके का दिखता है। अब इसके चले एक एक करके डाटा शीट देखते हैं, है ना। एक मिनट। अगर आप लोग, है ना, एसीडीबी 1 से लेकर 5 किलोवाट तक का लेते हैं सिंगल फेस में, है ना। उसमें क्या क्या रहेगा, लगा रहता है एबीएस इनक्लोजर में की जो उसकी एबीएस इनक्लोजर की जो साइज रहेगी 180 इंटू 130 इंटू 150, है ना। लेंथ वेट और थिकनेस, मतलब मोटाई। ट्रांसपेरेंट रहेगा ये, है ना, ऊपर से कांच रहेगा। क्वांटिटी एक रहेगी, है ना। ट्राइबॉक्स इलेक्ट्रो की कंपनी रहेगी। माउंटिंग प्लेट रहेगा, पाउडर कोटेड रहेगा। माउंटिंग चैनल रहेगा, ड्रेन रेल रहेगा। और स्क्रू वाशर रहेंगे और ड्रेन रेल माउंटिंग रहेगा। एसी एसपीडी VAL MS 320 से 40 1+1 2 FMGY। एसी एमसीबी 16 जो एमसीबी जो लगी होगी एसी की 16 से 25 एम्पियर, डीपी 10 किलो एम्पियर, है ना। और 6 टर्मिनल NA और इंड प्लेट NA नहीं लगा है। और एसी केवल 4 स्क्वायर की केबल लगी हुई है। और केबल ग्लैंड जो है PG 13.5 UV प्रोटेक्टेड लगा हुआ है ना। अब इसमें बात करते हैं एसीडीबी सोलर 6 किलोवाट से 15 किलोवाट 3 फेज में, जो कि इसमें एबीएस इंक्लोजर का जो साइज है 280 इंटू 190 इंटू 130 में ट्रांसपेरेंट रहेगा ये भी। और माउंटिंग प्लेट पाउडर कोटेड रहेगा। और माउंटिंग चैनल डिन रेल रहेगा। और स्क्रू वाशर जो रहेगा फॉर डिन रेल माउंटिंग रहेगा। और एसी एसपीडी में जो रहेगा VAL MS 320 440 3+1 G/, है ना। ACMCB 16 एम्पियर से 32 एम्पियर 10 किलोवाट एम्पियर। और 6 टर्मिनल NA और इंड प्लेट NA। और एसी केबल 4 स्क्वायर है। केबल ग्लैंड जो है PG 13.5 है, यूवी प्रोटेक्टेड है। और RYB ये लैंप लगा हुआ है विथ कंट्रोल केबल लगा हुआ है ना। MCB एक लगी हुई है। ये कंपनी है। और अगर बात करें तो 6 से 12 किलोवाट 3 फेज में देखें तो विदाउट एसपीडी के एबीएस इंक्लोजर का साइज ये थोड़ा बड़ा है 280 इंटू 190 130 ट्रांसपेरेंट रहेगा। और माउंटिंग प्लेट पाउडर कोटेड, माउंटिंग चैनल ड्रिल रेल, है ना। और स्क्रू वाशर और ड्रिल रेल माउंटिंग।
और AC MCB 16 एम्पियर 32 एम्पियर FR KA और 6 टर्मिनल NA और इंड प्लेट NA, AC केबल 4 स्क्वायर और केबल ग्लैंड PG 13.5 UV प्रोटेक्टेड PG 13.5 रहेगा, इसमें 2 रहेंगे, है ना। ये चीजें हैं। 6 टर्मिनल जो है 4 रहेंगे और इंड प्लेट भी 4 रहेगा इसमें। ये नाम जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो कब काम देगा, जब आप ACDB बनाएंगे तब ये चीज नाम पता होना चाहिए कि क्या से क्या चीज लगती है इसमें ACDB में, है ना। अगर आप 16 से 25 किलोवाट का अगर आप ACDB बनाते हैं विदाउट नो बोल्ट रिले विथ SPD RYB इंडिकेटर के साथ, तो PC इंक्लोजर 280 इंटू 130 ट्रांसपेरेंट रहता है। माउंटिंग प्लेट में देखें तो पाउडर कोटिंग रहता है। माउंटिंग चैनल की बात करें तो डिन रेल रहेगा और स्क्रू वाशर की बात करें तो पर डिन रेल माउंटिंग रहेगा। ACMCB की बात करें तो 40 एम्पियर FP 10 किलोवाट एक रहेगा और AC SPD की बात करें तो 3 फेज रहेगा SPD और AC केबल की बात करें तो 6 स्क्वायर केबल रहेगी और PVC ग्लैंड की बात करें तो PG 25 रहेगी। PVC ग्लैंड की बात करें तो PG 13.5 रहेगा और RYB इंडिकेटर की बात करें तो RYB लेफ्ट विथ केबल रहेगा, है ना। और टर्मिनल की बात करें तो 16 mm की केबल टर्मिनल रहेगा और एक टर्मिनल रहेगा 10 mm का, है ना, जो कि क्वांटिटी इसकी 4 रहेगी। और अगर आप 13 से 14 किलोवाट का लेते हैं विदाउट नो वोल्ट रिले विथ SPD RYB इंडिकेटर के साथ, तो PC इंक्लोजर जो रहेगा 380 से 280 और 130 ट्रांसपेरेंट रहेगा, है ना। माउंटिंग प्लेट की बात करें तो पाउडर कोटिंग रहेगा और माउंटिंग चैनल की बात करें तो डिन रेल रहेगा और स्क्रू वाशर की बात करें तो फार डिन रेल माउंटिंग रहेगा और ACMCB की बात करें तो 13 एम्पियर FP 10 किलोवाट एम्पियर है, किलो एम्पियर। और AC SPD की बात करें तो 3 फेज रहेगा और AC केबल की बात करें तो 10 स्क्वायर mm केबल रहेगा और PVC ग्लैंड की बात करें तो PG 29 रहेगा और PVC ग्लैंड PG 13.5 फॉर अर्थिंग का रहेगा और टर्मिनल की बात करें तो 10 mm रहेगा और टर्मिनल की बात करें तो 25 mm का 2 टर्मिनल रहेंगे, है ना। और RYB इंडिकेटर इसमें इंक्लूड रहेगा जो कि RYB लैंप विथ केबल रहेगा, है ना। अब इसके बाद कहते हैं ACDB 10 से 15 किलोवाट विथ नो वोल्ट रिले SPD RYB लैंप, है ना। PC इंक्लोजर 280 से 280 इंटू 130 है ना। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसकी क्वांटिटी रहेगी 1 रहेगी। माउंटिंग प्लेट पाउडर कोटिंग रहेगा। माउंटिंग चैनल TIN रेल रहेगी। इसको बात है तो आपको पता ही रहेगा क्या ACMCB कितनी रहेगी 32 एम्पियर की, है ना। अब देखिए मेन MCB है, MCB कितने है 32 एम्पियर की, FP 10 किलो है एम्पियर की, है ना। और AC कॉन्टेक्टर 13 एम्पियर FC AC 4 नंबर SPP सिंगल फेज प्रिवेंटर और AC SPD 3 फेज 14 किलो एम्पियर AC केबल 6 स्क्वायर और ग्लैंड PG 21 और ग्लैंड PG 13.5 और RYB इंडिकेटर RYB लैंप विथ केबल एक रहेगी और टर्मिनल जो रहेगा 10 स्क्वायर का 5 रहेंगे, है ना। और ACDB 16.20 किलोवाट के रहेगी जो नो वोल्ट रिले रहेगी और जिसमें SPD RYB लैंप रहेगा। इसमें से PC इंक्लोजर जो रहेगा 380 से 280 130 ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्वांटिटी इसकी 1 रहेगी। और माउंटिंग प्लेट की बात करें तो पाउडर कोटिंग 1 रहेगा और माउंटिंग चैनल की बात करें तो डिन रेल, है ना। और स्क्रू वाशर की बात करें तो हर डिन रेल माउंटिंग 1 रहेगा और ACMCB की बात करें तो 14 एम्पियर FP 10 किलो एम्पियर है और AC कॉन्टेक्टर की बात करें तो 45 एम्पियर FP AC1 4 नंबर, है ना। SPP सिंगल फेज प्रिवेंटर एक रहेगा और AC SPD 3 फेज 40 किलो एम्पियर एक रहेगा और AC केबल 6 स्क्वायर एक रहेगी और ग्लैंड की PG 25 ग्लैंड PG 13.5 2 रहेगी और RYB इंडिकेटर RYB लैंप विथ केबल 1 रहेगी और टर्मिनल की बात करें तो 16 mm के टर्मिनल लगा रहेगा इसमें, है ना।
ये चीजें रहेंगी। अब इसमें पीसी इंक्लोजर की बात करें तो 380 से 280 और 130 mm की एक रहेगी। और माउंटिंग प्लेट की बात करें तो पाउडर कोटिंग 1 रहेगा। और माउंटिंग चैनल की बात करें तो एक रहेगा। और वाशर इसको हार्डिन रेल माउंटिंग वे ACMCB 15 किलो एम्पियर से 15 एम्पियर FP 10 किलो एम्पियर 1 AC कॉन्टेक्टर 45 एम्पियर FP AC 1 4 NO और SPP सिंगल फेज प्रिवेंटर एक रहेगा। AC SPD 3 फेज 40 किलो एम्पियर और AC केबल 6 स्क्वायर mm एक। PVC ग्लैंड PG 29 और PG 13.5 और टर्मिनल 16 mm और टर्मिनल 10 mm फॉर अर्थिंग और RYB इंडिकेटर RYB लैंप विथ केबल है, ये रहेगा। अब इसके बाद अगर 30 से 40 किलोवाट का अगर लेते हैं नो वोल्ट रिले SPD और RYB, इसमें से जो रहेगा PC एनक्लोजर 560 इंटू 380 और 180 mm की एक रहेगी। और माउंटिंग प्लेट की बात करें तो पाउडर कोटिंग एक रहेगा। और माउंटिंग चैनल की बात करें तो डिन-डेल 1 रहेगा। और स्क्रू वाशर की बात करें तो डिन-डेल माउंटिंग एक रहेगा। और ACMCB की बात करें तो 13 एम्पियर FP 10 किलो एम्पियर। और AC कॉन्टेक्टर की बात करें तो 17 एम्पियर FP AC 1 4 नंबर 1 रहेगी। SPP की बात करें सिंगल फेज प्रिवेंटर 1 रहेगा। और AC SPD की बात करें तो 3 फेज का 1 रहेगा। और AC केबल की बात करें तो 10 स्क्वायर में की 1 केबल रहेगी। और मेटल ग्लैंड की बात करें डबल कंपेरिजन 29 2 रहेगी। PVC ग्लैंड की बात करें तो PG 13.5 रहेगा। और टर्मिनल की बात करें तो 16 mm रहेगा। और टर्मिनल 10 की बात करें 10 mm फॉर अर्थिंग की 1 रहेगा। और RYB इंडिकेटर की बात करें तो RYB लैंप विथ केबल एक रहेगी, है ना। ये चीजें हैं। अब इसमें से अगर आप 45 से 60 किलोवाट का अगर लेते हैं पैनल ACDP तो नो वोल्ट रिले SPD RYB इंडिकेटर रहेगा। और PC एनक्लोजर की बात करें तो 560 से 380 और 180 mm ट्रांसपेरेंट की 1 रहेगी। और माउंटिंग प्लेट की बात करें तो पाउडर कोटिंग 1 रहेगा। और माउंटिंग चैनल की बात करें तो 1 रहेगा। और स्क्रू वाशर की बात करें तो हार्डिन रेल माउंटिंग एक रहेगा। और ACMCB की बात करें तो 100 एम्पियर FP 25 किलोवाट एम्पियर 20 किलो एम्पियर। और स्प्रेडर की बात करें तो 100 एम्पियर FP AC कॉन्टेक्टर की बात करें तो 100 FP AC 1 4 नंबर। और SPP की बात करें सिंगल फेज प्रिवेंटर। और AC SPD की बात करें 3 फेज 40 किलो एम्पियर। और AC केबल बस बार की बात करें तो 25 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम। और बस टर्मिनल की बात करें तो बस बार टर्मिनल की बात करें तो 100 एम्पियर फॉर इनपुट आउटपुट। और PVC ग्लैंड की बात करें तो PG 36 फॉर इन्वर्टर आउट इनपुट। और मेटल ग्लैंड की बात करें तो डबल कंप्रेशन 36 mm फॉर ग्रिड इनपुट लगा हुआ है इसमें, है ना। और PVC ग्लैंड की बात करें तो इसमें PG 16 फॉर अर्थिंग लगी हुई है। और RYB इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है विथ केबल विथ फ्यूज, है ना। और अगर 80 से 120 किलोवाट का हम ACDB लेते हैं उसमें से 1 इनपुट 1 आउटपुट नो वोल्ट रिले SPD RYB लैंप लगा हुआ है। इसमें मेटल इनक्लोजर की बात करें तो CRCA 1.6 mm पाउडर कोटिंग फॉर इंडोर एप्लीकेशन 800 इंटू 600 इंटू 250। और ACMCB की बात करें तो 200 एम्पियर FP 25 किलो एम्पियर लगा हुआ है। स्प्रेडर की बात करें तो 20 एम्पियर FP। और AC कॉन्टेक्टर की बात करें तो 200 एम्पियर FP AC 1 4 नंबर का एक है। SPP की बात करें सिंगल फेज प्रिवेंटर की बात करें तो 1 है। और AC SPD की बात करें तो 3 फेज 40 किलो एम्पियर की एक है। बस बार की बात करें तो एल्यूमिनियम 1 है। और PVC ग्लैंड की बात करें तो PG 36 है। और मेटल ग्लैंड की बात करें तो डबल कंपेरिजन 45 mm का है। और RYB लैंप की बात करें तो विथ कंट्रोल फ्यूज केवल 1 है। और MF जो है विदाउट RS 4850 है। और CT
1 5 है तो 0 लगे हुए हैं, है ना। और अगर हम एसी डीवी 85 से 120 किलोवाट का लेते हैं तो इसमें 2 इनपुट 1 आउटपुट है ना, विथ एमएफएम और नो वोल्ट रिले, एसपीडी और आरवाईबी लगे हुए हैं। मीटर इनक्लोजर की बात करें तो CRCA 1.6 mm पाउडर कोटेड फॉर इंडोर एप्लीकेशन जो लगा हुआ है 1200 इंटू 100 1000 इंटू 250 mm। और ACMCB की बात करें तो 100 एम्पियर FP 25 किलो एम्पियर, है ना। एस्पेडा की बात करें तो 100 एम्पियर FP है, और ACMCB की बात करें तो 200 एम्पियर FP और 25 एम्पियर है, 25 किलो एम्पियर है। स्पेडा की बात करें तो 20 एम्पियर FP लगा हुआ है। AC कॉन्टेक्टर की बात करें तो 200 एम्पियर FP और AC 1 से 4 नंबर लगा हुआ है। SPP की बात करें तो सिंगल फेज इंक्रीमेंटर लगा हुआ है एक है, और AC SPD की बात करें तो 3 फेज 40 किलो एम्पियर का 1 लगे हुए हैं। बस बार है, एल्यूमिनियम का पिक लगा हुआ है। मीटर ग्लैंड डबल कंपेरिजन 38 mm 2 है, और मीटर ग्लैंड डबल कंपेरिजन 45 के 1 है, और RYB लैंप के विथ कंट्रोल केबल के 1 है, और MFM के विदाउट RS 485 के 1 है। CT के 200 पब्लिक 5 है, 200 के 5 है, इसमें 3 है। ये रहा क्या आपका ACDB का फुल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इस तरीके का सोलर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं आपको इस सबका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।